हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 28। इससे पहले इस कहानी के 27 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट सदा को लेकर रॉयल होटल जाता है जहां खुराना के साथ उसकी मीटिंग थी। उसके बाद खुराना उसे लंदन जाने के लिए बोलता है जो उसकी डील के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। विराट श्रद्धा से बोलता है कि आज तुमको 10 बजे मेरे साथ लंदन जाना होगा। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और विराट को मना कर देती है। अब देखते हैं आगे। विराट श्रद्धा को अपनी मर्सिडीज में बैठाकर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। श्रद्धा विराट से बोलती है कि मिस्टर सिंघानिया, आप किसी और को भी तो लेकर जा सकते हैं लंदन में, ज़रूरी है कि मैं ही आपके साथ जाऊं। मैं आपके साथ लंदन कैसे जा सकती हूं, क्योंकि मुझे वहां आपके साथ अकेले रहना होगा। विराट उसे घूरते हुए बोलता है, जैसा मैं जाऊंगा वैसे ही तुम जाओगी। वह थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है, वो तो मुझे पता है, मगर आप किसी और को लेकर भी जा सकते हैं। आपके साथ मैं लंदन नहीं जाऊंगी। विराट थोड़ा सा गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मैं श्रद्धा, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, तो ये मेरा हक भी है और आपकी ड्यूटी भी कि आपको ड्यूटी के टाइम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। समझिए, आप जितना आप जुबान चलाती हैं, अगर आप उतना ज़्यादा दिमाग चला लेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिड़चिड़ाते हुए वे उसे देखते हुए बोलती है, क्या कहा आपने मिस्टर सिंघानिया? आपका मतलब क्या है, मैं बददिमाग हूँ? विराट थोड़ा सा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ, यही समझ लो मेरी जान। इतना बोलकर विराट श्रद्धा के गाल पर एक किस कर देता है। श्रद्धा बोलती है, आपने फिर से मुझे किस किया? वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। विराट बोलता है, हाँ फिर से करूँ क्या? श्रद्धा थोड़ा सा उसे घूरते हुए बोलती है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझे आप? विराट बोलता है, कम से कम अब थोड़ी देर तो तुम शांत ही रहोगी ना? वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में बड़बड़ाने लगती है। विराट श्रद्धा से बोलता है, अब आप चुप बैठेंगे बिना एक शब्द बोले, समझी? आपकी जुबान बहुत ही ज़्यादा चलती है। श्रद्धा बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरते हुए बोलती है, अच्छा छोड़िए मुझे, और वैसे भी आप मुझसे ज़्यादा ही बोलते हैं। इसी नोक झोंक के साथ दोनों का सफ़र कट जाता है। श्रद्धा का घर आ जाता है। विराट श्रद्धा के घर के सामने अपनी मर्सिडीज रोकते हुए उसे बोलता है कि मिस श्रद्धा, आपका घर आ गया है और आपको याद है ना कि आज रात 10 बजे आपको मेरे साथ लंदन चलना है। श्रद्धा थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बिना कुछ बोले मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलती है और गुस्से से थोड़ा निकल के बाहर की तरफ जाती है और पलट कर उसे घूरते हुए बोलती है, मुझे याद है। इतना बोलकर श्रद्धा घर के अंदर चली जाती है। विराट श्रद्धा को थोड़ी देर वहां पर देखता रहता है जब तक वो घर के अंदर नहीं चली जाती। फिर उसके बाद वो भी अपनी मर्सिडीज लेकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। विराट जैसे ही अपने घर के अंदर आया, सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसके लिए जो बहुत ही देर से परेशान थे, क्योंकि खुराना के साथ उसकी आज मीटिंग थी। खुराना विराट की माँ का दूर का सगा भाई तो नहीं था, पर भाई लगता था, जो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान था। इसीलिए उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तभी जैसे ही विराट अंदर आया, उसकी माँ जल्दी जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, बेटा तू ठीक तो है ना, और उस खुराना ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है? वो थोड़ा परेशान होते हुए विराट के पूरे शरीर को इधर से उधर देखने लगती है कि कहीं खुराना ने उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। विराट अपनी माँ की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, माँ, मेरी प्यारी माँ, क्या कर रही हैं आप? कैसे आप मेरी इतनी बच्चों की तरह फिक्र मत किया करिए प्लीज़। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि उस खुराना की इतनी औकात नहीं कि विराट सिंघानिया का वो कुछ कर पाएगा। आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। आप जल्दी से जाइए और मुझे पानी दे दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी है। उसकी माँ जल्दी से उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती हैं। विराट सभी घर वालों के साथ आकर सोफे पे बैठ जाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं, बेटा क्या रहा मीटिंग का, क्या डिसाइड किया तुमने? विराट लंदन जाने के लिए सभी घर वालों को बता देता है। उसकी माँ बोलती है, मगर ऐसे अचानक से लंदन? विराट बोलता है, हाँ माँ, ये ऑफ़र बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इतना बोलकर वो बोलता है, माँ मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और आज ही रात 10 बजे हमें जाना भी है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
तभी इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है अपने कमरे के अंदर। इधर श्रद्धा अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और बोलती है मैं क्या करूँ, उस मगरमच्छ के साथ जाऊँ या फिर नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे। मगर फिर वो अपने मन ही मन बोलती है मेरा तो वैसे भी ड्रीम था ना लंदन जाने का, शायद तभी मुझे लंदन जाने का मौका मिल रहा है और मुझे लगता है कि कृष्णा जी भी यही चाहते हैं कि मैं उस मगरमच्छ के साथ लंदन चली जाऊं। मेरी ये विश भी पूरी हो जाएगी। कौन सा मुझे उस मगरमच्छ के साथ शादी करके वहाँ पर रहना है, लंदन ही तो जाना है जो मेरी फेवरेट प्लेस है। श्रद्धा थोड़ा थोड़ा खुश होती है और फिर अपने मोबाइल में टाइम देखती है तो अपने मन में बोलती है ओ नो, 2 घंटे का समय ही है। श्रद्धा बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, इतना कम समय है, क्या क्या रखूँ। वो जल्दी से उठती है और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। इधर विराट थोड़ा सा खुश होते हुए अपने कमरे में आता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। तभी अक्षत विराट के कमरे में आता है और बोलता है भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप ऐसे अचानक लंदन जा रहे हैं, मगर क्यों। विराट बोलता है कुछ नहीं अक्षत, तू इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहा है। वो मिस्टर खुराना ने हमें एक डील दी थी जिसके लिए हमें लंदन जाना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है इसीलिए मैंने इसे इनकार नहीं किया। अक्षत बोलता है भाई मैं भी आपके साथ चलूँ क्या, वैसे भी 2 दिन मैं यहाँ पर फ्री ही रहूँगा। विराट थोड़ा हैरान हो जाता है कि अगर अक्षत उसके साथ चला गया तो श्रद्धा को वो नहीं ले जा पाएगा। तभी वो झट से बोलता है नहीं नहीं, तूने मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अक्षत को थोड़ा अजीब लगता है विराट का इस तरह से बोलना और वे थोड़ा थोड़ा शक होता हुआ उसे बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मगर क्यों। विराट थोड़ा बात को घुमाते हुए बोलता है कि वो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो फिर यहाँ पर कौन देखेगा, यहाँ ऑफिस में कौन देखेगा, क्योंकि तू तो जानता है ना कि डैड की तबीयत खराब चल रही है इसीलिए वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं आजकल, ऑफिस के काम उनके बारे में पता भी नहीं है उन्हें। वो अकेले तेरे यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं चला जाऊँगा ओके। अक्षत विराट की बात को समझ नहीं पाता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है अच्छा ठीक है भाई, मगर 2 दिन के बाद आप पक्का आ जाएंगे ना। विराट अपने बेड से खड़े होते हुए थोड़ा खिड़की के पास बढ़ता है और बोलता है हाँ हाँ, 2 दिनों में मैं ज़रूर आ जाऊँगा, वैसे भी मुझे वहाँ पे काम ही क्या है। अक्षत बोलता है ठीक है फिर भाई, माँ ने आपकी पैकिंग करना स्टार्ट भी कर दिया है, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनको बता दीजिएगा। विराट बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। इतना बोलकर अक्षत भी वहाँ से चला जाता है और विराट खुश होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। इधर श्रद्धा अपनी पैकिंग में लगी थी, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी वह कौन से कपड़े लेकर जाए, क्योंकि वो विराट की ड्यूटी कम घूमने के लिए वहाँ पर ज़्यादा जा रही थी, जिसके लिए श्रद्धा सभी शॉर्ट ड्रेस और जीन्स रख लेती है। अपने सारे कपड़े को वो अच्छे से पैक कर लेती है। श्रद्धा का दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, तभी वे जल्दी जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है और रेडी होकर बाथरूम से बाहर निकलती है, मगर रात काफ़ी हो जाने की वजह से श्रद्धा के घर के पास कोई भी कैब नहीं आ रही थी। श्रद्धा को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब वो एयरपोर्ट कैसे जाएगी, कहीं लंदन जाना उसका कैंसिल ना हो जाए। श्रद्धा सोचती है क्या हुआ, अब लंदन नहीं जा पाऊंगी क्या। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। इधर विराट अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था और विराट एक मैसेज लिखकर श्रद्धा के पास भेजता है हेलो मेरी जान, मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, तुम आ रही हो ना बेबी। मगर श्रद्धा को तो अभी कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी श्रद्धा जब विराट का ये मैसेज देखती है तो वो सोचती है कि वो क्यों ना इस मगरमच्छ को ही बता दे कि वो उसे एयरपोर्ट के लिए ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसके पास तो कोई कैब भी नहीं है और ना ही कोई गाड़ी है। श्रद्धा विराट को बता देती है कि उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है, वो कैसे एयरपोर्ट तक आएगी। विराट श्रद्धा से बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे अपने घर के बाहर ही मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तभी श्रद्धा बोलती है ठीक है। इतना बोलकर विराट अपनी कार ड्राइव करने लगता है, अपने गार्ड को निकाल देता है। विराट तो पहले से ही कोई ना कोई बहाना चाहता था श्रद्धा को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाने का, उसका दिल तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। विराट मिरर में पहले अपने आप को देखते हुए अपने बालों को सही करता है और खुद को थोड़ा स्मार्ट बनाने की कोशिश करने लगता है। वह श्रद्धा को इम्प्रेस करना चाहता था अपनी गुड लुकिंग की वजह से। कुछ समय बाद ही विराट अपनी मर्सिडीज श्रद्धा के घर के बाहर रोकता है और श्रद्धा समझ जाती है कि ये मर्सिडीज तो विराट की है। वो अपना बैग लेती है और मर्सिडीज में आकर बिना कुछ बोले बैठ जाती है। श्रद्धा ने ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विराट
जब श्रद्धा की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में ही खो जाता है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ब्यूटीफुल। श्रद्धा उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है, क्या कहा आपने? विराट थोड़ा सा हड़बड़ा गया और बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि ठीक से बैठ जाओ, चले। श्रद्धा उसे घूरते हुए थोड़ा सा मुंह बनाती है और बोलती है कि जी हाँ चलिए। वो दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों एयरपोर्ट पहुंचती हैं। विराट और श्रद्धा की सीट बिल्कुल अगल बगल ही थी। दोनों ही लंदन के लिए निकल जाते हैं। श्रद्धा का दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसका तो जैसे ड्रीम पूरा ही होने वाला था। विराट श्रद्धा को बहुत ही प्यार से देख रहा था। श्रद्धा के बाल जो हवा में लहरा रहे थे, उसके चेहरे की मुस्कान उसकी मासूमियत को झलका रही थी। विराट धीरे धीरे श्रद्धा के करीब जाने लगता है। श्रद्धा जब विराट को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब महसूस करती है तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे इतने ज़्यादा करीब क्यों आ रहे हैं? दूर हटिए, सब लोग देख रहे हैं। मगर विराट तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विराट श्रद्धा के और करीब आ जाता है। श्रद्धा गुस्से में विराट के कंधे पे अपना हाथ मारते हुए बोलती है, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, कहाँ खो गए हैं आप? आपकी सीट उधर है, इधर नहीं, समझे? विराट होश में आ जाता है और बोलता है, हाँ वो मुझे पता है, वो तो मैं बस बाहर का नज़ारा देख रहा था। श्रद्धा बोलती है, अच्छा मुझे पता है कि आप क्या देख रहे थे, समझे? आप ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। विराट बोलता है, अच्छा तो मतलब मैं तुम्हें लंदन भी लेकर चल रहा हूँ और अब तुम मुझे भाव भी दिखा रही हो? श्रद्धा थोड़ा अकड़ते हुए बोलती है, हाँ तो क्या हुआ? मैंने थोड़ी ना आपसे कहा था कि मुझे आपके साथ लंदन चलना है। वो तो आप मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। वो तो मेरी मजबूरी है जो मैं आप जैसे इंसान के साथ इतना दूर का सफ़र कर रही हूँ, समझे? विराट बोलता है, अच्छा अच्छा, मतलब किसी के साथ भलाई भी करो और ऊपर से दुश्मनी भी लो, ये बहुत अच्छा होता है तुम लड़कियों का। कितने एहसान फरामोश हो तुम। श्रद्धा बोलती है, क्या कहा आपने? मुझे मैं एहसान फरामोश हूँ? विराट बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मैं कैसे बोल सकता हूँ तुम्हें ये। श्रद्धा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ अब ठीक है। श्रद्धा लंदन जाने की खुशी में विराट की किस वाली बात को भी भूल जाती है और वो बार बार लंदन के सभी चीज़ों के बारे में विराट से पूछती है। विराट श्रद्धा की काफ़ी देर से इन बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर वो गुस्से में बोलता है, मैं श्रद्धा, आप लंदन चल रही हैं ना, तो फिर आप वहीं चलकर सब कुछ देख लीजिएगा, समझी? अब आप एक शब्द भी मुझसे नहीं पूछेंगी। श्रद्धा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, मत बताओ, मैं खुद जा रही हूँ ना, तो वहीं पर सब कुछ देख लूँगी। वो अपना मुंह घुमाकर शीशे की तरफ घुमाकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। विराट जो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर सोने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद ही दोनों लंदन के एयरपोर्ट की ज़मीन पर थे। श्रद्धा जैसे ही कदम रखती है लंदन की ज़मीन पर, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट वहाँ के सबसे फेमस होटल में पहुंचता है रूम के लिए, मगर होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली था उस वक्त, जिसकी वजह से विराट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी विराट उस रूम को बुक कर लेता है और सारा सामान रूम में ले जाने के लिए बोल देता है। मगर श्रद्धा को नहीं पता था कि वहाँ उसे विराट के साथ एक ही रूम में रहना पड़ेगा। श्रद्धा तो लंदन की खूबसूरती देखकर उसकी दीवानी हो गई थी, अपने होश से ही खो दे रही थी। वो बार बार हर एक चीज़ को 10-10 बार देख रही थी, छू रही थी, जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। विराट श्रद्धा के पास आ जाता है और बोलता है, श्रद्धा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। मगर श्रद्धा उसकी एक बात नहीं सुन रही थी और वो बार बार उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ लगे सारे सामान को और सारे फ्लावर्स को देख रही थी। विराट उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, श्रद्धा मेरे पास आओ ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मगर श्रद्धा विराट को जैसे कोई भी भाव ही नहीं दे रही थी, उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी विराट को गुस्सा आ जाता है और वह तभी श्रद्धा का हाथ कस के पकड़ता है और विराट अपनी बाहों में उसे खींचते हुए बोलता है, तुमको सुनाई नहीं देता है ना, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है विराट के गुस्से से और उसके दोनों हाथ विराट के सीने पे आ जाते हैं और वह उसका मुंह जो होता है वो खुला का खुला रह जाता है। विराट गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? श्रद्धा विराट को गुस्से में देखकर बोलती है, बोलिए क्या बात करनी है आपको? विराट श्रद्धा से बोलता है कि वो बात यह है कि श्रद्धा इस होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है, मैंने उस रूम को तो बुक कर लिया है क्योंकि इसके अलावा हमें और कहीं कोई भी रूम नहीं मिलने वाला है।
मैंने हर जगह ये चीज़ पता कर ली है, कहीं भी कोई रूम खाली नहीं है। श्रद्धा इतना सुनकर ज़ोर से चिल्ला देती है और बोलती है, क्या एक ही रूम में मैं और आपके साथ? मगर हम एक रूम में एक साथ कैसे रहेंगे? विराट श्रद्धा का मुंह दबा देता है और बोलता है, इतनी तेज चिल्ला क्यों रही हो? जो रूम हमें अभी मिला है ना, वो भी चला जाएगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। फिर श्रद्धा धीरे से बोलती है, मगर वो तो ठीक है, मगर हम एक रूम में कैसे रह सकते हैं मिस्टर सिंघानिया? विराट बोलता है कि मजबूरी है, अब क्या करें? श्रद्धा बोलती है, मैं आपके साथ एक रूम में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, समझे? विराट बोलता है, तो ठीक है, जाओ, तुम्हें कहीं भी रूम मिल जाए ना तो रूम लेकर दिखाओ। श्रद्धा बोलती है, आप ट्राई करिए ना, कहीं तो रूम मिल सकता है क्या? विराट बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा अब, मुझे और रूम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुम चुपचाप बिना आवाज़ किए चलो अब। श्रद्धा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। वो बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी विराट उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और बोलता है कि जितना कह रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है श्रद्धा तुम्हें। वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। श्रद्धा बार बार अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है मिस्टर सिंघानिया आपके साथ मैं एक रूम में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कहीं आप मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दे, मुझे तो आपकी नीयत सही ही नहीं लगती है। कहीं आपने मुझे फिर से किस कर लिया तो मिस्टर सिंघानिया? विराट गुस्से में उसे घूरता है और बोलता है कि ठीक है, मैं बेड पर सो जाऊंगा और तुम जमीन पर सो जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्रद्धा जो उसे बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोलती है, अच्छा क्या बोला आपने? मैं ज़मीन पर सोऊंगी और आप बेड पर? बिल्कुल भी नहीं, मैं बेड पर सोऊंगी और आप ज़मीन पर सोएंगे, समझे? विराट बोलता है कि जी नहीं, हम दोनों ही बेड पर सोएंगे। तभी इसी तरह से दोनों लड़ते लड़ते कमरे की तरफ पहुंच जाते हैं। कमरे में एक बहुत ही प्यारी सी क्रीम कलर की बेडशीट लगी हुई थी और कमरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा कमरा सजा हुआ था और बेड पर गुलाब ही गुलाब बिछा हुआ था। जो कोई भी उस रूम को देखता उसका दीवाना बन जाता। रूम जो था वो एकदम जैसे नए नवेले दुल्हन और दूल्हे के लिए सजाया जाता है उस तरह से लग रहा था। श्रद्धा उस रूम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है उसे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, टाइम कम मिलने की वजह से आज हम कहानी को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाए हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कल कहानी का लॉन्ग पार्ट अपलोड होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कहानी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। अपने कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा।